जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। डॉक्टर जाकिर नाइक एक नया प्रवक्ता पाक्या है। वो नु कहा है कि मुसलमान तो सब कुछ खुदा का मानते हैं और हिंदू अधिकतर सबको खुदा मानते हैं। उनका कोई 3 भगवान मानना है, कोई 33 मानना है, कोई 10 मानना है, कोई 33 करोड़ भी देव भगवान मानता है। वो देव हैं अपने सतर के और वो महादेव है, वो सबका मालिक महादेव है, कुल मालिक वो ग्रेट गॉड है। बड़ा भगवान महादेव को हो, बड़ा अल्लाह अकबर को हो, तो वो महादेव कौन है? वो अल्लाह अकबर है, कंप्लीट गॉड है, परम अक्षर ब्रह्म है, सबका ओवरऑल कंट्रोल, कुल का मालिक है। अब वो सिद्ध करना चाहते हैं अनेक भी हैं ये भगवान देव अपने सतर के खुदा, अन्य भी खुदा हैं और सब उस एक खुदा के वो नौकर हैं। वो फिर भी खुदा है अपने सतर के। जैसे मंत्री अपने सतर का, मुख्यमंत्री अपने सतर का खुदा है, स्वामी है, मालिक है, लेकिन वो कुल के मालिक के सब उसके हैं, वो सब का कंट्रोलर एक है। अब देखो 10 पृष्ठ पर आगे हम उत्पत्ति 3-4 इसका यहाँ पढ़ रहे हैं। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता हुई। और योहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। बताओ, अन्यों का निराकार है, वो तो पीछे पीछे फिर उनके साथ साथ। योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ ले के खा ले और सदा जीवित रहे। अब इसे सिद्ध हो गया कि जो परमेश्वर है उसने कहा, जो इनका परमेश्वर है ईसाइयों का, यानी जो पवित्र बाइबल का जो आगे ज्ञान दे रहा है, क्योंकि ज्ञान तो ये ब्रह्म दे रहा है, सरपुरुष जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, और ये उस अल्लाह अकबर के बारे में बता रहा है कि उसने 6 दिन में सृष्टि रची, ऐसे ऐसे कहा सबको। वो तो चला गया, अब खुद बागडोर संभाल ली, न सोच लिया उसने। वो स्वयं आता नहीं, अन्य रूप धारण कर लेता है। जैसे तीनों पुत्रों को उसने यहाँ के कंट्रोलर बना रखा है। मुख्य ये है कंट्रोलर इस 3 लोग के, एक एक विभाग के मंत्री। तो ये क्या कह रहा है, जिसने आदम को कपड़े बनवाए और उसको मना किया कि बीच के फल ये ना खाना, उसने खा लिया। अब वो क्या कह रहा है कि ये भले बुरे के वृक्ष का फल खाकर ये हम में से एक के बराबर हो गया। इसका मतलब एक से अधिक परमेश्वर हैं, अल्लाह हैं। ये देखो, फिर योहा परमेश्वर ने कहा मनुष्य यानी आदम भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इति सिद्धम के एक से अधिक खुदा हैं, एक से अधिक गॉड हैं। ये डम्मी गॉड हैं, ये अधूरे गॉड हैं। गॉड ये भी है, जब डम्मी गॉड है तो कंप्लीट गॉड भी है। तो अन्य देव भी हैं और एक कुल का मालिक वो अन्य है। अब आगे दिखाता हूँ आपको। ये है जेनेसिस यानी उत्पत्ति ग्रंथ, अध्याय नंबर 16-17 का, और 17 अध्याय का श्लोक नंबर 1 है यो, 1 नंबर। अब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया था अब्राहम। तब योहा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हो गया, यानी निराकार की तरह जब सामने आकर दर्शन दिए। ठीक है, जेनियस 17-18 24 नंबर पृष्ठ पे और 17-18 ये अध्याय है। तो 18वें अध्याय में अब्राहम मामरे के बांध वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब योहा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष, ये 3 भगवान उसके सामने खड़े हैं। और जब उसने देखा तब वह
उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करो। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा कर। अब क्या सिद्ध हो गया? 3 तो हो गए सिद्ध। ये वही 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। रूप बदल कर ये किसी भी रूप में चले जाते हैं, मनुष्य सदृश रूप भी धारण कर लेते हैं। ये चतुर्भुज तक बना सकते हैं, इससे आगे इनके हाथ नहीं बन सकते। तो इसी प्रकार ये अब क्या सिद्ध हुआ कि एक कुल का मालिक है और ये अन्य अपने अपने सत्र के और भी देव हैं, जो बाइबल भी प्रमाणित करता है। और जो ये कहता है कि हिंदू अन्य देवता है ही नहीं, वो गलत मानते हैं। वो इनकम्प्लीट नॉलेज रखता है। वो कहते हैं लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतरा जान, वो नीम हकीम है जो इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं।